और ये काम जो मैंने आज 3 साल बाद किया है वही 3 साल पहले किया होता तो शायद आज मेरी लाइफ बहुत आगे निकल चुकी होती। एक ऐसा वर्ड जो हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी यूज जरूर करते हैं। क्या आपको पता है कुछ वर्ड्स का असर हमारी लाइफ पे बिल्कुल 0 होता है। हमारे वर्ड्स सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होते बल्कि हमारी सोच, हमारे एक्शंस और हमारे सक्सेस का भी फाउंडेशन होते हैं। लेकिन एक वर्ड ऐसा है जो हमें हमारी लाइफ के गोल से हमें दूर कर देता है और वो वर्ड है कल या फिर बाद में। जब भी हम अपने कामों को पोस्टपोन करते हैं हम अपनी लाइफ को रुकावट में डाल देते हैं। इस वर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि जो काम आप आज कर सकते हो उसे आगे धकेलने का मतलब है अपनी सक्सेस को आगे धकेलना। एंड आई एम डैम श्योर जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उसका मतलब है कि वो इंसान अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना चाहता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। द पावर ऑफ नाउ एक बुक है बाय एकार्ट टोले। उसमें कहा गया है कि अगर आप अपने पावर ऑफ नाउ को यूज़ करते हो तो आज अपने काम को डिले भी नहीं करते हो और इससे आप प्रोडक्टिव भी रहते हो और दूसरा आप अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते हो। जैसे मैं हमेशा अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था 2 से 3 साल पहले, लेकिन ओवर थिंकिंग और लोग क्या सोचेंगे के चक्कर में या फिर मुझे कुछ भी नहीं आता या फिर मैं कैसे बनाऊंगी, लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे के चक्कर में मैंने अपने 2 से 3 साल बिल्कुल वेस्ट कर दिए। और मैं हमेशा यही सोचती रही कि मैं कल से करूंगी और ये कल के चक्कर में मेरे 3 साल कब बीत गए मुझे ये पता ही नहीं चला। इससे मेरे पूरे लाइफ पे, करियर पे बहुत फर्क पड़ा। मेरे 3 साल वेस्ट हो गए और मैं जहाँ 3 साल पहले थी वहीं आज हूँ। अगर 3 साल पहले ये चैनल मैंने स्टार्ट किया होता तो शायद मैं बहुत आगे निकल चुकी होती। इसीलिए जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कल करके अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, मैंने उसी दिन डिसाइड किया और अपना डिसीजन ले लिया। और उस दिन से मैंने सोच लिया कि अगर मेरा मन नहीं भी करेगा तब भी मैं करूंगी। आप सबने भी कबीरदास जी का एक दोहा तो सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। तो बस यही है कि इंसान कल करता रह जाता है और वो कब महीने साल बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन उस बीच मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी कि हमारा माइंड उसी काम को डिले करता है जिसमें या तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है या फिर वो बहुत बोरिंग होता है, लेकिन होता बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ ऐसा काम जो बहुत बोरिंग है वो मैं फर्स्ट हाफ में करूँ, जिससे मेरी एनर्जी भी ज़्यादा लगती है और वो काम भी अच्छे से मैं कर पाती हूँ। और जब वो काम हो जाता है तो मैं पूरा दिन काफ़ी रिलैक्स फील करती हूँ। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं कि अपने काम को बार बार डिले करते हैं तो सबसे पहले मैं यही सजेशन रहेगा कि जो भी आपका काम बहुत बोरिंग है लेकिन इम्पॉर्टेंट है आप उसको फर्स्ट हाफ में कीजिए, जिसमें आपकी एनर्जी भरपूर होती है और आप अच्छे से भी उस पर टाइम दे पाते हो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम बहुत डाउन होते जाते हैं क्योंकि हम थकने लगते हैं, कभी कुछ करने में थक जाते हैं। तो बेटर होगा कि हम फर्स्ट हाफ में उस काम को निपटा दें जिसके लिए हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना तो ये है जो भी काम आपके लिए बोरिंग है, टाइम भी ज़्यादा ले रहा है बट इम्पॉर्टेंट भी है, उस काम को आप फर्स्ट हाफ में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आप एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब वो काम हो जाएगा उसके बाद आप पूरा दिन रिलैक्स भी रहोगे और आपको ये भी लगेगा कि चलो वो काम निपट गया, अब आराम से मैं दूसरा काम कर सकता हूँ। तो ये छोटे से रूल ने मेरी लाइफ को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है क्योंकि जो भी काम मैं पहले डिले करती थी, पोस्टपोन करती थी कल के लिए, वो मैं पहले ही कर लेती हूँ, जिससे मैं काफ़ी रिलैक्स फील करती हूँ और मेरा काम भी अच्छे से होता है। क्योंकि जिस काम में एनर्जी ज़्यादा लगती है और जिस काम में टाइम ज़्यादा लगता है वो काम जब हो जाता है तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा काम यही किया था कि जब भी मैं अपने काम को डिले करती थी, पोस्टपोन करती थी, उसको कल करने के बजाय मैं उसको फर्स्ट हाफ में निपटा दूं तो उससे मैं स्ट्रेस फ्री भी रहूँगी, एंजाइटी से फ्री भी रहूँगी और ये भी तसल्ली रहेगी कि चलो अब मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था बट बोरिंग काम था वो फर्स्ट हाफ में निपट गया। अब मैं काफ़ी रिलैक्स होकर अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिविटी के साथ यूज़ कर सकती हूँ। इससे मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक चेंजेस देखे। जो काम मैं पहले डिले करती थी, पोस्टपोन करती थी, अब उस काम को मैं पहले ही कर लेती हूँ तो मैं पूरा दिन काफ़ी रिलैक्स फील करती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहती हूँ और जो सेकंड हाफ मेरा बचता है उसमें मैं अपनी पसंद का कोई इंजॉयमेंट वाला काम करती हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है। तो ऐसे मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। और इस रूल को कहते हैं ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब है सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करो। रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, मास्टर योर इमोशन। उसमें एक दूसरी बुक का रिकमेंडेशन दिया हुआ है, द 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स करके हैं। तो इस बुक के ऑथर ये कहते हैं कि अगर किसी भी काम
काम को आप करने में डिले कर रहे हो या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं काम करूं या ना करूं, तो 5 4 3 2 1 करके आप शुरू कर दो। इस बुक का ये कहना है कि 5 सेकंड का टाइम लो, फटाफट से अपना डिसीजन लो और काम शुरू कर दो। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज द एबिलिटी टू टेक एक्शन। यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। वीडियो में 2 ऐसे वर्ड मैंने बताए, कल या बाद में। ये 2 ऐसे वर्ड हैं जो अपनी लाइफ में आप बहुत पीछे रह जाते हो अगर आप अपने काम को कल या बाद में टालते रहते हो। अभी डिसाइड करो कि आपको ये काम कल करना है या बाद में करना है या आज करना है। अगर आप आज करते हो तो मेरे जैसे आप अपने 3 साल वेस्ट नहीं करोगे, और अगर आप इसको पोस्टपोन करते रहोगे तो 3 क्या 4 क्या 5 साल क्या फिर बहुत सारी सालें आप बर्बाद करते रहोगे और अपनी लाइफ में जहाँ हो वहीं रहोगे। इन 2 शब्दों को अपनी लाइफ से बाय बाय कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है। रोज रोज वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस भी नहीं लगते। वीडियो को लाइक करने में कोई चार्जेस नहीं लगते, कोई टाइम नहीं लगता। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।